तो गाइस स्वागत है एक मेरे सभी नीट स्टूडेंट का एक मेरी न्यू वीडियो में। आप सही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी तरीके से सही होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नीट स्टूडेंट की रियलिटी पर, पूरी तरीके से कि नीट क्या रियलिटी होती है, क्या क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइस हम बताते हैं, जैसे कोई नीट छात्रा है या ऑफ जैसे नीट स्टूडेंट है तो वो ऑफलाइन या ऑनलाइन दो बैच लेंगे नीट की तैयारी करने के लिए। जबकि ऑफ मतलब ऑनलाइन ज़्यादातर पीडब्ल्यू में बच्चे जाते हैं, किसी में बैच लिया आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन लिया, तो आप शुरू शुरू में तो बहुत उतावले होंगे, डेली टेस्ट दो, डेली क्लास लोगे, डीपीपी लगाओगे, मॉक टेस्ट दोगे, टेस्ट भी दोगे। शुरू में आपको लगभग एक महीने लगातार ऑफलाइन बैच लिया तो एक महीने बहुत अच्छा लगेगा, तो ऑनलाइन भी लिया तब भी एक महीने आपको बहुत अच्छा लगेगा। पढ़ते पढ़ते हल्के हल्के वक्त जाएगा, डेली आप रूटीन फॉलो करोगे, हल्के हल्के डेली रूटीन फॉलो नहीं होगा, कभी ये कर लिया, अरे आज कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल करने के चक्कर में आपका टाइम हल्के हल्के आपका रूटीन खराब होता चलेगा। इसलिए आपको जितना ज़्यादा मतलब जैसे शुरू शुरू में आनंद आता है, ऐसे ही अपना आनंद बनाए रखना चाहिए अपनी नीट की जर्नी में। लगातार ऐसे ही लगे रहनी चाहिए, ऐसे ही लगे रहनी चाहिए, ऐसे ही लगे रहनी चाहिए, क्योंकि आपको पूरी तरीके से एक नीट का गोल होता है। डेली 8 पहले आप 10 घंटे पढ़ाई करते हो, 10 तो उसे कम मत होने दो और ऊपर बढ़ाओ, 12 करो, 13 करो, 14 करो, 15 करो, बढ़ाते चलो जाओ ऊपर। पर ऐसा नहीं होता है, सब छात्राओं के मिनिमम बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होता। पहले शुरू में तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत अच्छा, पर हल्के हल्के डाउन होते चले जाए, डाउन होते चले, इतना डाउनफॉल आ जाता है कि आप, मैं ही बता रहा हूँ अपनी रियलिटी में बताता हूँ आपको। शुरू शुरू में मैंने टेस्ट दिया था, मेरे 510 520 नंबर आ रहे थे। उसके बाद मेरे टाइफाइड हो गया, मैं घर चला गया तो मेरे 200 300, फिर वो मनी नहीं होता है वो। उसके बाद आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, तैयारी करने में कोई फ़ायदा नहीं लगेगा, कोई भी। इसीलिए मैं कहता हूँ जितनी ज़्यादा आपको अच्छे से तैयारी करो उसकी, पूरी तरीक़ा से सही से। अगर डेली रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो तो नीट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। लगातार लगे रहो उसमें ऐसे ही, और पूरी तरीक़ा से अपना पूरा 100% दो, नहीं वरना ऐसे कुछ नहीं होने वाले। जैसे कोई है आपने शुरू में बैच लिया है, एंड तक ऐसे ही बने रहो। उसके बाद आती है सेकंड नंबर पे कंपटीशन। नीट में भाई कोई छोटी मोटी कंपटीशन है, नीट में बहुत कंपटीशन होती है। इतने बच्चे 22 लाख बच्चे बताओ पेपर देते हैं, जिसमें 1 लाख सीट होती है, तो ये 50% 50,000 सीट प्राइवेट, 50,000 सरकारी होती है। अगर अच्छे कॉलेज से आपको एमबीबीएस करना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डेली आप अपना रूटीन ऐसा बनाइए कि सुबह मुझे इतना पड़ेगा, ज़्यादातर आप नाइट में पढ़िए, कि नाइट में बहुत फ़ायदा रहता है। डे में आप नाइट में शोर भी रहे नहीं होगा अगर ज़्यादा, और आपको अच्छे से समझ में आए। इसीलिए मैं कहता हूँ जितना ज़्यादा हो सके उतना अपना एक रूटीन बनाइए और रूटीन को फॉलो करिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। पर ऐसा नहीं होता। फिर आता है तीसरे नंबर प्रेशर। फिर पूरी फैमिली पर एक प्रेशर भी होता है। कितना प्रेशर आप पढ़ाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे आते हैं यहाँ, मैं तो कानपुर में रहता हूँ। उसके बाद आपको पैसे देते हैं, आप पढ़ाई करते हो, प्रेशर वो भी इसलिए पहली बार में ही अपना पेपर ड्रॉप वगैरह आप नहीं सोचो। ड्रॉप तो एक बेकार की बात होती है, ड्रॉप के बारे में कभी मत सोचना, मैं सच बता रहा हूँ आपको। जितना ज़्यादा हो सके खुद की मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ड्रॉप साला लेना ही नहीं पड़े कभी भी। ड्रॉपर एक बहुत गलत चीज़ होती है, मैं सही बता रहा हूँ। पहली बार ड्रॉपर में आओगे हल्के ऐसा लगेगा, फिर और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, फिर ज़्यादा नहीं रहेगा। समझे नहीं समझे? इसलिए आप लगे रहो। फिर आता है कंपटीशन भी बहुत है नीट में, फिर आता है प्रेशर भी, बता चुका हूँ प्रेशर कितना होता है नीट में, एक छात्रा के, नीट स्टूडेंट के लिए। फिर आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो, जब तक 15-15 नंबर से लगे एक सीट के लिए इतना लड़ना पड़ता है एमबीबीएस में, तो ये कोई मजाक बात नहीं है एक सीट लाना, पर मुमकिन भी नहीं है। फिर ये सोचो कि यार नीट में इम्पॉसिबल हो गया, ये भी नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। लगे रहोगे तो भाई हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। लगे रहना पड़ेगा लगातार, अपना 365 डे में 365 वही रूटीन, डेली उसे फॉलो करो, उसी के हिसाब से चलो, कतई सही से। तो भाई सिलेक्शन के करीब जाओगे, हो नहीं पाएगा सिलेक्शन, करीब जाओगे। अच्छे से फॉलो करके, खूब फॉलो करोगे तो आप एम्स दिल्ली, एम्स भाई सपना होता है बच्चे, एम्स के लिए भाई मेरे भी अंदर, लोग कहते हैं मोहब्बत चली गई, तो ये भाई एम्स से मोहब्बत होती है बच्चों को। मोहब्बत वगैरह कोई चीज नहीं है, फालतू की चीजें जिंदगी बेकार कर देती है, मेहनत। समझे नहीं समझे?
कोई नहीं है, किसी से लगाव हो गया उसके मारे रो एक नीट अपर। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं कानपुर में रहता हूँ, मैं बताऊँ आपको। यहाँ बच्चे आते हैं, ये इधर लड़की घुमाई, उधर लड़की घुमाई, लड़ की आवाज़ बन जाते हैं इतने-इतने बच्चे। लड़की यहाँ इतनी-इतनी गंदी लड़की है, वो फँसाती हैं, पैसे लेती हैं। कुछ यहाँ ऊपर जाओ छत पे घूमने तो ऐसे-ऐसे वो करती है। भाई ये चीज़ें छोड़ दो अभी, मैं भी कर चुका हूँ पर कोई फ़ायदा नहीं इसमें। कोई फ़ायदा नहीं, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने फैमिली को देखो, पूरी फैमिली तुम ऐसे घरवाले भी। मैं तो गाँव का रहने गाँव का जब बच्चा आता है शहर में तो इतने ख्वाब होते हैं, घरवाले इतना सोचते हैं उसके बारे में, ऐसे सोचते हैं कि मैं तो एक समझ लो, मेरे घरवाले तो ये सोच लें कि ये मेरे लिए यही सब करेगा। तो इसलिए खूब ध्यान दो अपनी पढ़ाई पे, अपने घरवालों के लिए बहुत अच्छा सा वो करो, खूब पढ़ाई करो, जितनी पढ़ाई हो सके उतनी पढ़ाई करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपना बेस्ट दो। आज बेस्ट नहीं दिया, हर डे वो कहता नहीं राज समानी कि रोज़ इम्प्रूव करो अपने आप को, थोड़ा बहुत रोज़ इम्प्रूव करना चाहिए, समझे नहीं? लगातार लगा रहना चाहिए, लगातार। कभी भी पीछे मत हटना मेरे भाई, यही एक सपना है, यही एक चीज़ है। कभी भी जीवन में कभी भी कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए टफ नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो, कोई भी। समझे नहीं? केवल पर उसका रूटीन फॉलो होना चाहिए, डेली वही बेसिस पे लगे रहना चाहिए, तभी हो सकता है, वैसे नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा अगर लगातार नहीं रहोगे। नीट में तो भी इतना कंपटीशन है भाई, 22 लाख बच्चे हैं, सुन के गांड फट जाती है बहनचोद। ऐसा कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है ये। लगे रहोगे तो फिर बड़ा एग्ज़ाम भी नहीं, बड़ा तो कुछ होता ही नहीं। देखना भाई तुम्हारा भाई 28 में देगा ना, निकाल दे साला, जो कहना वो कर दूँगा। मुझे मेहनत करना आता है, मैं किसी भी एग्ज़ाम में फिर बैठ जाऊँ, मुझे ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझ पे पेपर ना निकले। मैं बहुत मेहनती हूँ भाई, बहुत मेहनती था, हूँ और रहूँगा हमेशा कोई भी चीज़ में। बस थोड़ा अभी कुछ हो गया तो भाई बहुत मज़ाक बनाया, बहुत लोगों ने गाँव में मज़ाक बनाया मेरा, हर किसी ने मज़ाक बनाया, पर नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी मेरे बारे में सोचो, तुम्हारी सोच है उससे मुझे कोई नहीं। तो यही कहता हूँ, नीट में लगे रहो, लगातार डेली रूटीन बनाओ, फॉलो करो, जिम जाओ, शरीर को अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो। ऐसे नहीं साला लगे पड़े सोते नहीं, थोड़ा बस 6 घंटे की नींद, मर नहीं जाओगे भाई। विपिन सर कहते हैं कि मैं तो अगर सोने की वजह से होता तो अब तो कई बार मर चुका होता। उस बंदे के पास मेडल है, प्रधानमंत्री द्वारा खत साइन की हुई खत है उसके पास। तो छोटी चीज़ है, विपिन सर है भाई, कुछ भी नहीं होता है। आयुष सर है, इतने दिन नहीं सोते हैं, कोई भी जात अगर सोने पे ध्यान दो फिर सोते रहो, क्या दिक्कत है? क्या नीट टूट जाए, माँ चुदा अपनी है नहीं। इसलिए जितना ध्यान हो सके, जितना ज़्यादा लग सके लगे रहो नीट में भाई। ये एक एग्ज़ाम तुम्हारी पूरी ज़िंदगी डिसाइड कर रहा है, सोचो पहले। पूरी तरीक़े से ज़िंदगी बदल देगा, पूरी तरीक़े से। अगर लगे रहोगे तो नाम होगा, शोहरत होगी, दौलत होगी। समझे नहीं? हर जगह फैमिली साथ नहीं देगी, जब तक माँ-बाप हैं तब तक साथ मिल रहा है। अपने दम पे ही फिर खड़ा होना पड़ेगा। शादी नहीं होने की भाई, ये अच्छे-अच्छे गाँव के बच्चों की शादी नहीं होती है शादी भाई। हर कोई अब तो आने वाली पीढ़ी में हर कुछ पैसा वगैरह हर चीज़ देखता है, समझे नहीं समझे? ऐसे कुछ नहीं होता, तो मेरा यही कहना है, अपना बेस्ट दो, डेली इम्प्रूव करो अपने आप को, थोड़ा बेस्ट देना चालू करो। खूब यकीन 2.2 निकला है, खूब उससे पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, खूब अच्छे से लगन से अपने लगे रहो। एक दिन ज़रूर सफल होगे मेरे भाई, ज़रूर। तो यही मेरा कहना था कि आप लोग लगे रहो, यही आपका बेस्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना और लगातार मेहनत करना भाई, ठीक? ओके बाय।